आज आपको दावत कैसी लगी? आप ही ने कितना अच्छा खाना बनाया था ना। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इतना एहतमाम किया। हम कोई गैर थोड़ी हैं। आपको नहीं पता, आप ही को खाना बनाने का भी बहुत शौक है, खाना खिलाने का भी बहुत शौक है और दूसरों के घर से खाना खाने का भी बहुत शौक है। वैसे जब हम जा रहे थे तो मम्मी थोड़ा नाराज हो रही थी कि आप ही ने मेरी फैमिली को इनवाइट नहीं किया। मैंने सोची थी ये बात, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आप ही को कहूँ कि हम सबको इनवाइट करें। वैसे अच्छा ही हुआ कि मम्मी और पापा नहीं गए। और अकबर भाई की वो कजन शहजादी, कसम से बहुत इरिटेटिंग है वो। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप ही और अकबर भाई उसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं, कभी कभी इंसान बेबस और मजबूर हो जाता है। वैसे ऐसी भी कौन सी मजबूरी, कौन सा उधार लिया हुआ है अकबर भाई ने उससे। और वो जो उसने तुम्हारे बारे में कहा था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था सामिया। दिल चाह रहा था उसको जवाब दूं मैं, लेकिन बस ये सोचकर चुप हो गया कि हमें कौन सा उससे दोबारा मिलना है। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे जो भी है, आज तुम लग बहुत प्यारी रही थी। अच्छा, थैंक यू। हमेशा ऐसे ही तैयार हुआ करो। ओके। अरे तुम इतनी अच्छी तैयार हुई और हम लोगों ने सेल्फी तो ली नहीं। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अभी लेते। आ जाओ भाई। वो वाला फिल्टर लगाइएगा। क्या हुआ? वो गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, तुम प्लीज पानी पिला दोगी? उसके बाद आराम से हम लेंगे सेल्फीज। अच्छा, हाँ ठीक है। आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। सही है। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूं कि आप जाग रहे हैं। ये मनहूस शहजादी आग लगाने के बाद मुंह छुपाकर चली गई है। अकबर, आप माने या ना माने, रंग में भंग डालने के लिए आपकी अम्मा ने बुलाया उसे। जानते हैं क्या किया उसने? किचन में खड़े होकर सारी बकवास कर दी सामिया के सामने। हैं? सामिया के सामने? क्या क्या कह दिया उसने? जो नहीं भी कहना था ना, वो भी कहकर चली गई है। सब कुछ सुन लिया उसने। मजबूरन मुझे सब कुछ बताना पड़ा उसे। तो तुमने सब कुछ बता दिया सामिया को? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में अब? और कितना पर्दा रखूं मैं आपका? उसने सब कुछ सुन लिया था तो मैं कैसे छुपा सकती थी? मुझे बताना ही था ना उसको। अगर उसने अब्बी को बता दिया तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। आपकी इज्जत दो कौड़ी की वैसे भी हो गई है। अब बचा ही क्या है? पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। कितने पैसे बचे हैं जो आपने ताया से लिए थे? 6, 2, 3, 4, 5, 15 खर्च हो गए और 15 लाख बचे हैं मेरे पास। मुंह पर जाके मारे उसके 15 लाख रुपए। बात करती हूं मैं अब्बी से बाकी के पैसों की। बेटा, मेरा बच्चा, ये मुंह सुजाए कहाँ जा रहे हो? मेरा मुंह ही ऐसा है। कुछ दिनों पहले तक तो तुम्हारा मुंह ऐसा नहीं था वैसे, लेकिन अब हो गया है। अच्छा मेरा बच्चा, आके बैठो, आके बैठो। शाबाश।
क्या बात है बेटा? अच्छा बेटा ये बताओ क्या परेशानी? मुझे ये बताओ जी कि तुम लोग इसका रिश्ता लेकर कब जा रहे हो सामिया के घर? मैं इस सिलसिले में भला क्या कर सकता हूँ? मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अच्छा खासा उस लड़की का रिश्ता तय हो चुका है, उधर शेख साहब की लड़की का हाथ हमने इसके लिए मांग लिया है। मतलब अजीब जोड़ तोड़ हो रही है रिश्तों में, मैं तो घबरा सा गया हूं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, अगर आप सामिया के वालिद की जगह होती तो क्या अपनी बेटी का रिश्ता तोड़कर किसी और जगह कर देती इतनी आसानी से? मैं और लुबना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जी हाँ मैं जानता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप एक दूसरे से, और खासतौर पर वो मोहतरमा। अगर उनको वाकई आपसे प्यार होता तो वो आपका इंतजार करती, आपको मोहल्लत देती। लेकिन जहां पे अच्छा रिश्ता आया उसने हामी भर ली। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वो इनकार नहीं कर सकी। जहां चाहत होती है वहां राहें खुद ब खुद निकल आती हैं, अगर प्यार सच्चा हो। यानी आप लोग मेरा रिश्ता लेके नहीं जाएंगे? मैंने ये कब कहा? अच्छा तुम बच्चे को उलझा क्यों रहे हो? सीधी सी बात है, ये बताओ कि तुम इसका रिश्ता लेकर सामिया के घर कब जा रहे हो? इस सवाल का जवाब जो है तुम्हारी मां बेहतर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसे घर वाले नहीं माने ना तो मैं उसे भगा के कोर्ट मैरिज कर लूंगा। और वो तैयार हो जाएगी? अम्मी खुदा हाफिज। सारा दिन फोन पर गीबतें ही करती रहोगी अपनी माँ से, या किचन में आके झांकी भी लगाओगी कि कितना काम पड़ा है? मम्मी सारा काम खत्म हो गया। कस्टर्ड बनाया तुमने? कस्टर्ड? लो जी, कल ही बताया था कि आज कस्टर्ड बनेगा। अब मुकर जाओ, बोल दो कि आपने तो कहा ही नहीं। तुम ना सास की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली हो। मम्मी मैंने ऐसा कब कहा? रहने दो, सब जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियां जो है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाती हैं और अपनी सासों की बुराइयां करती हैं। आपको कैसे पता है? आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं क्या? अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई ना? आप ऐसा करें, अंदर जाएं, मैं बस आती। वैसे भी आधे घंटे में कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। और हाँ, अपनी माँ से कहो कि लुबना का रिश्ता पहले खत्म करें, उसके बाद हम फुरकान का रिश्ता लेकर जाएंगे, ठीक है ना? अभी इतना अच्छा रिश्ता क्यों खत्म करने लगे? मैं लुबना को कैसे समझाऊं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तुम यहाँ अकेले बैठे हुए क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है हम ऑफिस में साथ खाना खाते हैं? वसत प्रॉब्लम क्या है? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? अकेले कैसे छोड़ू तुम्हें? प्यार जो करती हूँ तुमसे। कौन सी मोहब्बत जो रंग बदलती है, आज इससे कल किसी दूसरे से हो जाती है, वो मोहब्बत? मेरी शादी मोहब्बत की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन तलाक सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। उसके साथ होते हुए भी मैं तुम्हारा सोचती रहती थी हर वक्त। हम 50 बार इस बारे में बात कर चुके हैं। बेहतर यही होगा कि अब अजनबी बन जाए, ताकि नए सिरे से मोहब्बत कर सके। अच्छा, जिमखाना में सूफी नाइट है, आतिफ असलम एंड आबदा परवीना परफॉर्मिंग। तुम चलो ना मेरे साथ। आई हैव 2 passes। नो थैंक्स, हमको रिलेशन में नहीं है अब जो साथ घूमेंगे। अच्छा खैर, तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद है हम हर साल सूफी नाइट अटेंड करते थे। इट यूज्ड टू बी योर फेवरेट इवेंट।
तुम यहाँ से जा रही हो या मैं चला जाऊँ? हमें तो साथ जाना पड़ेगा, मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस है ऑफिस में। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साम्या, ये कैसे चल गई? अरे जला दी ना, सत्यानाश कर दिया ना शर्ट का। इस उम्र में तुम्हें इस्त्री करना भी नहीं आती क्या? शादी से पहले ऑफिस के तो बड़े काम करती थी, यहाँ वहाँ घूमती थी, कोई काम नहीं सीखा घर का? मुझे पता नहीं चला, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं खुद ब खुद इस्त्री की स्पीड कैसे तेज हो गई। बीबी, खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता। असल में तुम्हारा जो दिमाग है ना वो गायब रहने लगा है। अब बच्चे के साथ साथ तुम्हारे दिमाग का भी ऑपरेशन कराऊं क्या? तुम्हें पता है अरसलान कितनी महंगी महंगी शर्टें पहनता है? अभी उसे पता चल गया ना इस शर्ट का तो कोहराम मचा देगा घर में। क्या हो गया फातिमा? इसमें इसका कोई कसूर नहीं, शर्ट तो मैंने दी थी अपनी, और वैसे भी कोई इतनी महंगी शर्ट तो है नहीं। क्या जरूरत थी आपको इससे अपनी शर्ट इस्त्री कराने की? फातिमा, सामिया कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अपनी शर्ट इस्त्री करवा लेता हूँ, क्या हो गया इसमें? जाओ बेटा, आप जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ, शाबाश। नंबर बढ़ा लिया आपने, कर दिया जलील ना मुझे, खुश हो गए आप? क्या हो गया फातिमा तुम्हें? कभी तो अकल से काम ले लिया करो। अरसलान को उसके फ्लैट का कब्जा मिलने वाला है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। तो ज़हीन तुम खुद ही सोच लो, और फर्ज करो कि उसे फ्लैट का कब्जा फौरन मिल गया और उसने हमसे अलग होने की ठान ली, तो क्या करेंगे आप? इसलिए समझा रहा हूं, अभी भी मौका है, बहू से ना थोड़ा बना के रखो। समझ आ रही बात? कमबख्त मारी हमेशा मुझसे एक हाथ आगे ही रहती है। सामिया, तुमने आपा को कल की दावत का शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की? वो तो मैं भूल ही गई थी। बस खाया पिया और निकल गए। कॉल करो उन्हें। मैं हेलो, अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैंने आपको इसीलिए फोन किया क्योंकि मैं और अरसलान आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे दावत के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा, कल बहुत मजा आया दावत में, थैंक यू। तुम तो गैरों की तरह शुक्रिया अदा कर रहे हो। ये तुम्हारा अपना घर है। पहली बार मैंने दावत देकर बुलाया था, लेकिन अगली बार बिना बुलाए आना पड़ेगा अब। जी जी इंशाल्लाह। अब आपको हमारे घर आना होगा दावत पर। सामिया, तुम बात करो, मैं आता हूँ। हेलो। अच्छा, आप ही बताएं, आप कैसी हैं? सामिया सुनो, तुम्हारा स्पीकर ऑन है या ऑफ है? वो अरसलान अपना फोन सुनने गए हैं। क्या हुआ, सब खैरियत? भाई, मैं तो तुम्हारे घर नहीं आने वाली। जो तुम्हारी सास है ना, बहुत ही टेढ़ी औरत है, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन आप ही आपकी सास और शहजादी से ज्यादा तो नहीं है ना? कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ही, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैं जब से आपके घर से आई हूँ शहजादी के बारे में सोच रही हूँ। अगर आप कहती हैं तो मैं अरसलान से बात करूँ? देखिए आप ही, मुझे पता है कि अब्बी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, हमारे पास सिर्फ एक प्लॉट ही तो है। वो जब तक बिकेगा उसके इतने पैसे नहीं होंगे कि आप शहजादी को दे सकें।
इसलिए प्लीज मुझे इनकार मत करिएगा। सब अकबर ने ठीक नहीं किया। देखिए आप ही अकबर भाई का बात करने का तरीका गलत है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल गलत नहीं है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए तो कड़वा घूंट पी रही हूँ। जानती हूँ कि अकबर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं अरसलान से बात करके आपको बताऊंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अरे क्या बताऊं भाई, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी जो है वो मेरे सर के ऊपर चढ़कर नागन डांस करने लग जाती है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है ना, मुसीबतों ने तो जैसे मेरे घर का रास्ता देख लिया। मम्मी आप पिछले 5 मिनट से नॉन स्टॉप सामिया भाभी को बुरा भला बोले जा रही है। आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है? अरे होना क्या है, दौरा पड़ गया तुम्हारे भाई को घर अलग करने का, और ये सारी शय ना तुम्हारे बाप ने उसको दी है। तुम्हारे बाप ने कहा था कि अपना फ्लैट ले लो, जब फैमिली वाले होगे ना तो ये फ्लैट काम आएगा। बस अब वही हुआ है। फ्लैट का जब से इसको कब्जा मिला है ना, बस अलग होने का भूत सवार है। अलग होना है मैंने। वैसे अरसलान भाई के और भाभी के जाने के बाद तो घर वाकई में सुना हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा कभी अलग हो। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को तलाक देके घर से निकाले बस। वो आप दूसरों की बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, जबकि आप खुद एक बेटी वाली हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। बात सुनो, बेटी वाली हूँ इसलिए अब तक खामोश हूँ, वरना अब तक तो मैंने इस भांज को घर से कब का निकाल दिया होता। अगर तो आप वादा करती हैं कि आप सामिया भाभी के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक कर लें, तो मैं अरसलान भाई से बात करूंगी कि वो शिफ्ट ना हो। चलो जी, पहले फुरकान कम था जो तुमने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है मुझे। इससे तो बेहतर है कि तुम अपनी माँ को जहर दो ताकि ये किस्सा मुक जाए। और तुम जैसी औलादों से तो बेहतर था कि मैं कुंवारी रह जाती। अच्छा आप गुस्सा क्यों करती हैं, ये बताएं। फुरकान का मामला कहाँ तक पहुँचा? कहाँ तक पहुँचना है? देखो अभी मैं कुछ दिनों में जाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों बहनों ने तुम्हारे भाइयों को कौन सी गीदड़ सिंगी सुंघा दी है। दोनों ही अपनी उम्र से बड़ी उम्र के पीछे लग गए हैं। उफ मेरे अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। वो सब छोड़ें, ये बताएं कि मेरी एक दोस्त आ रही है कराची से, आपके लिए मैं क्या भिजवाऊं? हाँ कुछ चीजें तो मंगानी थी, बताती हूँ तुम्हें, लिख लो जरा। क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही थी। तुम्हारी बहन कल मिठाई का इतना बड़ा डिब्बा लाई थी ना, वो मिठाई खाने का दिल चाह रहा था, वही देख रही थी, लेकिन वो डिब्बा तो नहीं है यहाँ। अरे हाँ, सामिया लेकर तो आई थी, लेकिन बाद में डब्बा मुझे भी नजर नहीं आया। शायद किचन में ना रख दिया हो। जैन, सामिया आंटी जो कल मिठाई लेकर आई थी कहाँ गई? वो तो शहजादी आंटी ले गई थी। हैं? गजब, खुदा का 2 किलो मिठाई शहजादी ले गई। हो सकता है गलती से ले गई हो। हाँ नहीं दादी, वो तो कह रही थी सब मिठाई मैं ही खाऊंगी। कोई बात नहीं, अगली बार आएगी ना, उसके हलक में हाथ डालकर मिठाई निकलवाऊंगी, ताकि आज के बाद मेरी चीजों को देखने की भी जुर्रत ना करे। हाय, वो शहजादी 2 किलो मिठाई का डिब्बा ले गई। वो कहना ये था कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। सच बताऊं तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अगर इजाजत हो तो कभी कभी कॉल कर लिया करो। ये पता करना है कि महबूब आपके कदमों में कैसे आता है। अगर आप मुझसे सीखेंगे तो महबूब कदमों में नहीं बल्कि सदमों में चला जाएगा। जैसे आप हमें लेकर आएंगे।
तुम्हारे पास बस एक दिन है, जो करना है कर लो, लेकिन ये याद रखना कि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, तो जो भी कदम उठाओगे सोच समझ के उठाना, ये ना हो कि मेरी बहन के नाम पे कोई आ जाए। मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसका तो रिश्ता तय हो गया, अब शादी करके क्या करूँगा? ये दिन ब दिन आपकी दीवानगी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? तो फिर शायद होगा ऐसा। ये आपने मुझे अपनी खामोखा की बातों में उलझाना बंद नहीं करना कभी? जब तक उलझोगी नहीं तो फिर सुलझोगी कैसे? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने फलसफे में पीएचडी की हुई है। कभी कभी हालात भी इंसान को फिलोसोफर बना देते हैं। कभी कभी हालात इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। और मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अरसलान, वो अकबर भाई ने ना अपने तायाबू से 30 लाख रुपए लिए थे कारोबार शुरू करने के लिए। तो अकबर भाई तकरीबन आधे पैसे अपने कारोबार में लगा चुके हैं, लेकिन अब तायाबू ये चाहते हैं कि या तो उनके पैसे वापस किए जाए या फिर उनकी बेटी से शादी की जाए। ओह अच्छा, इसीलिए वो औरत, क्या नाम है उसका, शहजादी, वो डबल मीनिंग बातें कर रही थी उस दिन। और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि जैसे ही उनका कारोबार शुरू होगा वो हमारे पैसे हमें वापस कर देंगे। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, मुझे दो हफ्ते तक लगेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम उनसे कोई वादा वगैरह मत करना, जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम दे देंगे उन्हें। ठीक है, अब चलें बाहर, फुरकान को कोई काम है, वो बुला रहा था मुझे। जी जी चलते हैं, आप चलें, बस मैं आती हूँ, बस ये रख कर आती हूँ। बोलो, क्या बात करनी है? भाई वो लोबना मेरी कॉल से अटेंड नहीं कर रही, मैसेजेस देख तो रही है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। ब्लॉक तो नहीं किया ना उसने तुम्हें? नहीं भाई, अभी वो नौबत नहीं आई। इसका मतलब वो तुमसे राब्ता तो रखना चाहती है, लेकिन अपनी शराइत पर। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो तुमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहती तो तुम्हें ब्लॉक कर देती, लेकिन वो तुम्हारे मैसेजेस देख भी रही है, जैसे कि तुमने बताया, इवन सुन भी रही है, तो मतलब वो तुमसे बात करना चाहती है ना। इतनी सिंपल सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? छोटे भाईजान, जो हमारे दिल से उतर जाएं उनके लिए हम दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में छुप कर बैठे हो उनके लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। समझ गया। जैसे आपने फरिया के लिए दिल के दरवाजे बंद कर दिए और सामिया भाभी के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए, वैसे ही ना। तुम उससे दोबारा कांटेक्ट करो और इस बार खुद कुछ मत कहना, उसकी सुनना, देखना मान जाएगी। ठीक है भाई, कॉल करता हूं। थैंक यू।
दगाबाज है, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। तुम्हारी जवानी तुम ही को मुबारक। अब मुझे दगाबाज फरेबी कहने की जरूरत नहीं है, ये सारी खसूसियात ना तुम में है। खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं कि आप जो मर्जी आप बोलें। वैसे मक्खन खाने के लिए होता है, किसी को लगाने के लिए नहीं। जी फरमाइए। सॉरी। तो इतनी लंबी चौड़ी तहमीद आपने सॉरी करने के लिए बांधी थी? अरे नहीं 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 नहीं, वो आई लव यू। और आई वॉन्ट टू मैरी यू। और ये कि हमारे 2 बच्चे होंगे। बेटा हुआ तो फुरकान से मिलता जुलता नाम होगा जैसे कि फरमान, और अगर बेटी हुई तो लुबना से मिलता जुलता होगा जैसे कि सलमा। हंसी तो फंसी। वैसे बहुत छिछोरे हैं आप। लुबना है आपको ये छिचोरा आशिक सारी जिंदगी के लिए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। सामिया, जी मम्मी। कल अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से बात करो। उनको कहो कि पहले वो लुबना का हमारा रिश्ता खत्म करें, फिर मैं फुरकान का रिश्ता डालूंगी। लेकिन मम्मी मैं... अरे क्या मम्मी मम्मी की रट लगाई हुई है तुमने? बोला है ना एक बात को, जब तक लुबना का हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा मैं फुरकान का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि अब्बी से कैसे बात करूं। अरसलान से चक्कर चलाने की हिम्मत हो गई थी? अपने देवर के साथ अपनी छोटी बहन का चक्कर जो चलवाया तुमने, उसकी हिम्मत थी तुम्हें? बात सुनो, अरसलान कल सुबह ऑफिस जाएगा, उसके साथ गाड़ी में बैठो और अपने घर जाओ, ये बात करो। मम्मी जितना कह दिया उतना सुन लो। सामिया, क्या हाल है? बोलो। आप ही, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैं कल सुबह अब्बी की तरफ आऊंगी, आप भी आ जाइएगा, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। सामिया, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, अरसलान से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं आप ही। तुम्हारी सास ने कुछ बोला है? उनसे लड़ाई हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप आ जाइएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा आ जाऊंगी मैं, लेकिन कुछ तो बताओ क्या हुआ है? कल तक तो मुझे हॉल उठते रहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया है। आप ही, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती, कल आमने सामने बैठ के बात करते हैं। खुदा हाफिज। इतना शौहर से लड़ाई हुई है, इतना सास से झगड़ा हुआ है, क्या बात हो सकती है? इससे तो मुझे टेंशन ही देती है।
जीते रहो। बेटा मेरी तरफ देखो बेटा, कोई परेशानी है मेरा बच्चा? बताओ मुझे, तुम्हारी सास ने कोई नया गुल खिला दिया है? अच्छा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ। शाबाश, बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान? तुम्हारी सास ने कोई नया गुल खिलाया है? बताओ, मुझसे शेयर करो। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा इन मामलात में तजुर्बा है। मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे बेटा। दादू, वो मैं फुरकान और लुबना के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अच्छा, मुझे मम्मी की नीयत ठीक नहीं लग रही। वो कैसे मान सकती है इस रिश्ते से? उन्होंने तो मुझे अभी तक इस घर में कबूल नहीं किया। उठते बैठते मेरी उम्र और औलाद ना होने की ताने देती रहती है। लुबना तो फिर फुरकान से 2 साल बड़ी है। आप मुझे बताओ, वो कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगी? वो कैसे इस रिश्ते के लिए मान सकती हैं? लुबना का अच्छी जगह पे रिश्ता हो चुका। मैं उसे इस चीज की गारंटी नहीं दे सकती कि वो खुश रहेगी इस घर में आकर। तो फिर आप मुझे बताएं, मैं किस मुंह से जाके मना कर दूं कि वो रिश्ता खत्म कर दे वहां से? मैं जानती हूँ बेटा, दाल में जरूर कुछ काला है। शाइस्ता बेगम बट मीसनी औरत है, कुछ पता ही नहीं चलता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हैरत तो मुझे जब हुई थी जब मैंने लुबना और फुरकान की शादी की बात तय की थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो बेटे की खुशी की खातिर मान जाएगी। नहीं दादू जान, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने आज तक कभी भी अपने घर जाके अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की। आप मुझे बताएं, उनको ये सब कुछ पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे उठते बैठते औलाद ना होने और उम्र के ताने मिलते रहते हैं? दादू जान, यही बातें मैं छुपा ली थी। तो आप मुझे बताएं, वो भी वही सब कुछ झेलेगी जो मैं झेल रही हूँ यहाँ पर? मगर एक बात मैं बताऊं बेटा, फुरकान अरसलान की तरह नहीं है। वो अपने माँ बाप की गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम मुतमईन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी, फिर तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। जरा सा सब्र करो, इंतजार करो। इंशाअल्लाह। आप चाय पिए। चाय तो देखो कैसी बना के लेके आई। जी। ये क्या बदतमीजी है? आज तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे? फॉर गॉड सेक फरिया, तुम क्यों कर रही हो ये सब? रात में भी इतने मैसेजेस किए तुमने मुझे व्हाट्सएप पे। लेकिन वो सब तो काम के मुताल्लिक था। और वैसे भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम्हारी बीवी को हमारे रिलेशनशिप पर कोई डाउट हो। हमारा कोई रिलेशन नहीं है अब। कभी हम में तुम्हें भी करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये वही म्यूजिक लिस्ट है जो हम लॉन्ग ड्राइव्स पे सुना करते थे, याद है ना तुम्हें? बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना आवे।
मिला दे। हाय ओ मेरे मैं अभी भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में छुपकर बैठी हूँ, है ना हसनान? तुम मान क्यों नहीं लेते कि आज भी तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है? वहाँ सिर्फ फरीहा रहती है। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा। See you in the office tomorrow. कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।